दोस्तों एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। Redmi 9 है मेरे पास जो कि इंडिया में Redmi 9 Prime के नाम से लॉन्च हुआ है और ऑफिशियल मैंने सी एंड्रॉयड की रोम फ्लैश की है इस मोबाइल पर जो कि एंड्रॉयड 15 है। ये देखिएगा डिवाइस Redmi 9 और अगर मैं एंड्रॉयड 15 पे टैप करता हूँ तो ये है ऑफिशियल सी एंड्रॉयड 11 वर्जन है सी एंड्रॉयड का। राइट नाउ बीटा है लेकिन इसको मैं स्टेबल बीटा कहूंगा जो कि एंड्रॉयड 15 के साथ है। एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट आप देख लीजिएगा। ठीक है जी। बेस बैंड मौजूद है और बिल्ड डेट देख लीजिएगा। अब इससे पहले मैंने एक सी एंड्रॉयड की रोम फ्लैश की हुई है, उसकी वीडियो अपलोडेड है। वो अनऑफिशियल सी एंड्रॉयड वर्जन था और ये वाला ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके मैंने फ्लैश किया है। बहुत सारे दोस्त जो है ऑफिशियल वर्जन को ज़्यादा लाइक करते हैं इंस्टॉल करना। दोस्तों इस रोम में आपको तकरीबन सारी की सारी चीज़ें जो स्टफ़ है डेली बेस पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा इसको फ्लैश कैसे करना है ये वीडियो आगे देखिएगा। और अपने मोबाइल का बूट लोडर पहले आपने अनलॉक करना होगा। अगर आपने अनलॉक नहीं किया होगा तो फिर आप रोम फ्लैश मत कीजिएगा। कैसे अनलॉक होगा ट्यूटोरियल वीडियो का लिंक मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो से मदद मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें कोई पैसा नहीं लगता। बेल आइकन को जरूर टैप कीजिएगा, सेलेक्ट ऑल को जरूर सेलेक्ट कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। लिंक मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको दिख रही है ये ओपन होगी जो कि Redmi 9 के लिए है, जिसका कोड नेम लैंसलॉट है। ठीक है जी। मेंटेनर का नेम यहाँ मेंशन है और इसके अलावा देखिएगा वर्जन 11.0 एंड्रॉइड 15 और ये बिल्ड डेट जो है करंट दिसंबर 2024 को रिलीज हुआ था एंड ऑब्वियसली इसकी अपडेट आती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आके आपने डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी दूसरी वेबसाइट ओपन होगी, वहां से सी एंड्रॉइड करंट वर्जन को डाउनलोड कर दीजिएगा। फिर आपने गैप्स को भी डाउनलोड करना होगा। जब आप गैप्स पे क्लिक करेंगे ये वाला वेबसाइट ओपन होगी, एंड्रॉइड 15 पे आप टैप करें और जो लेटेस्ट वर्जन होगा जैसे इस वक्त 12 दिसंबर 2024 दिख रहा है, इससे क्लिक करके डाउनलोड कर दीजिएगा। इसके अलावा कुछ और मजीद फाइल्स भी आपने डाउनलोड करनी होगी। मैंने आसानी के लिए कुछ बैच फाइल्स मैंने क्रिएट की है ताकि आपको आसानी हो फ्लैशिंग में। ठीक है जी। तो ये हो गया जी रोम की फाइल जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। इसके अलावा आपने फर्मवेयर की फाइल फ्लैश करनी होगी 12.5.6। अगर आप ऑलरेडी ये वाला फर्मवेयर फ्लैश कर चुके हैं और कोई कस्टम रोम यूज कर रहे हैं, आपको पता था कि आपने ये फर्मवेयर फ्लैश किया हुआ है, तो फिर ज़रूरत नहीं है इस फर्मवेयर को रीफ्लैश करने की। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो फिर आपने ये डाउनलोड करना होगा। ये ज़रूरी है पहले फ्लैश करना, फिर हम सी एंड्रॉइड पर फ्लैश करेंगे और फिर जाकर सी एंड्रॉइड रोम जो है बूट होगा, वरना बूट नहीं होगा। ठीक है जी। निक गैप्स हैं जो कि मैं आपको दिखा चुका हूं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म टूल्स हैं और रिकवरी और बैच फाइल्स हैं जो कि एक साथ मैंने जिप फाइल में बना दी है। बस आपने डाउनलोड करना है और एक्सट्रैक्ट करना है। शुरुआत करेंगे हम पहले रिकवरी फ्लैश वाली जो बैच फाइल्स वाले जिप फाइल है, मैं इसे एक्सट्रैक्ट करूंगा। फिर प्लेटफॉर्म टूल्स को मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा और फिर मैं फर्मवेयर वाली फाइल को एक्सट्रैक्ट करूंगा। फिर मैं प्लेटफॉर्म टूल्स जो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है ओपन करूंगा और यहाँ तमाम फाइल्स को कॉपी करूंगा एंड कॉपी करूंगा। ठीक है। बैक करके फर्मवेयर वाला एक्सट्रैक्टेड फोल्डर ओपन करें, वो तमाम फाइल्स यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। फिर बैक करूंगा और जो रिकवरी फ्लैश फाइल है ये वाला एक्सट्रैक्टेड फोल्डर ओपन करूंगा एंड यहाँ से मैं फ्लैश ऑल BAT वाली फाइल, सिर्फ ये वाली फाइल मैं यहाँ से कट करूंगा। ठीक है। मैं इस वाली फाइल को फ्लैश ऑल बैच फाइल को कट करूंगा। बैक करके एक्सट्रैक्टेड फर्मवेयर फोल्डर को ओपन करूंगा, वो फाइल मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। डन। फाइल पेस्ट हो गई है। बैक करूंगा और अब मैं रिकवरी फ्लैश एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को एक बार फिर ओपन करूंगा और यहां मैं ये तमाम फाइल्स यहां से कट करूंगा। ठीक है। मैं तमाम फाइल्स यहां से कट करूंगा एंड बैक करके फिर मैं प्लेटफॉर्म टूल का एक्सट्रैक्टेड फोल्डर ओपन करूंगा और वो तमाम फाइल्स मैं यहां पेस्ट कर दूंगा। फिर मैं बैक करके जो रोम की फाइल है और कैप्स की फाइल है ये भी यहां से मैं कॉपी करूंगा
और एक्सट्रैक्टेड प्लेटफॉर्म टूल्स ओपन एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को ओपन करूंगा, प्लेटफॉर्म टूल्स, वो दोनों फाइल्स में यहाँ पेस्ट करूंगा। दोनों फाइल जब पेस्ट हो जाए फिर आपने रीनेम करना होगा। ये जो रोम की फाइल है इसे सेलेक्ट करें, F2 प्रेस करें, फाइल नेम को इरेज करें, rom.zip इसका नाम देकर प्रेस इंटर की। फिर मैं आऊंगा गैप्स फाइल की तरफ, इसे क्लिक करूंगा, F2 प्रेस करके फाइल नेम को इरेज करूंगा और GAPPS.ZIP, ठीक है जी, gaps.zip प्रेस इंटर की। जनाब जब ये हो जाए तो बैक करें और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम योर फोल्डर को ओपन कीजिएगा। और अब आते हैं मोबाइल फ़ोन की तरफ। दोस्तों फ्लैशिंग से पहले कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ती है, वो क्या है? सबसे पहले तो आपने मोबाइल की बैटरी चेक कीजिएगा। कम से कम अगर 30-40% हो तो बेस्ट है, इससे कम हो तो थोड़ी अच्छी बात नहीं होगी। मोबाइल को एटलीस्ट 40-50% ज़रूर चार्ज कीजिएगा। अगर ज़्यादा चार्ज हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों आपने सारा डेटा सेव करना होगा। डेटा अगर आपने सेव नहीं किया तो सब कुछ फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है जी। और आपने सेटिंग्स में जाना है, फिर आपने सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाके जो स्क्रीन लॉक है इसे टर्न ऑफ कर दीजिएगा और स्वाइप सेलेक्ट करके टर्न ऑफ कीजिएगा। अगर आप MIUI रोम यूज़ कर रहे हैं तो टर्न ऑफ कर दीजिएगा। और इसके अलावा पासवर्ड पास की में जाके गूगल का जो अकाउंट होगा वो सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, ये अगर आपने कर दिया हो तो सिंपली आप मोबाइल को पावर ऑफ कर सकते हैं। आपने डेटा केबल की अगली साइड देखनी होगी, कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है। मोबाइल को बूट करेंगे हम फास्ट बूट मोड में। वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखिएगा, केबल कनेक्ट करेंगे मोबाइल फ़ोन से। थोड़ी देर में मोबाइल बूट हो जाएगा फास्ट बूट मोड में, तो आपने वॉल्यूम डाउन की छोड़ देनी है। फास्ट बूट की स्क्रीन आ गई है, ठीक है जी। कंप्यूटर की स्क्रीन पर आते हैं। मैं ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम योर फोल्डर में मौजूद हूँ। यहाँ सिंपल मैं फ्लैश ऑल की जो फाइल है, बैच फाइल, इस पे मैं डबल क्लिक करूँगा ताकि फर्मवेयर की फ्लैशिंग शुरू हो। और जब ये फ्लैशिंग कंप्लीट होगी ऑटोमेटिकली विंडो क्लोज हो जाएगा और मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिकली रीबूट हो जाएगा फास्ट बूट मोड में, ठीक है जी। अब मैं बैक करूँगा। अब आप बेशक जो है ये एक्सट्रैक्टेड फोल्डर जो फर्मवेयर वाला है इसे डिलीट कर सकते हैं। अब मैं प्लेटफॉर्म टूल्स एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को ओपन करूंगा। सिंपली मैं फ्लैश वन पे डबल क्लिक करूंगा तो बूट की फाइल जो है वो फ्लैश हो जाएगी। फिर मैं फ्लैश टू पे डबल क्लिक करूंगा, रिकवरी की फाइल फ्लैशिंग शुरू होगी और हो जाएगी। फिर मैं फ्लैश थ्री पे डबल क्लिक करूंगा, वीबी मीटर की फाइल जो है वो भी फ्लैश हो गई। फ्लैश 4 पे जब मैं डबल क्लिक करूंगा मोबाइल फ़ोन रीबूट हो जाएगा इमीडिएटली। वॉल्यूम अप की आपने प्रेस करके रखनी है रेडमी लोगो से पहले। 1 2 3 4, ये आ गई जी रिकवरी, जो कि CR की ही रिकवरी है। एक नज़र मैं आपको रिकवरी का वर्जन दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर आप देखें तो रिकवरी वर्जन जो है वो CR वर्जन 11.0 तो है, लेकिन डेट अगर आप देखें तो 7/11/2024। जो लेटेस्ट रिकवरी है उससे गैप्स इंस्टॉल नहीं हो रहा, लिहाजा इसलिए मैंने यही रिकवरी रखी है ताकि रोम भी बिंदास फ्लैश हो जाए और साथ में गैप्स भी फ्लैश हो जाए। रिकवरी में बूट करने के बाद आपने फैक्ट्री रीसेट पर टैप करना होगा, फिर आपने फॉर्मेट डेटा, फिर फॉर्मेट डेटा करना ज़रूरी है। जब ये हो जाए फॉर्मेट कैशे का पार्टीशन, यस। जब ये हो जाए फॉर्मेट सिस्टम पार्टीशन, यस। फर्स्ट टाइम देखिएगा सिस्टम वाइप फील्ड आपको दिखे तो दोबारा फॉर्मेट सिस्टम पार्टीशन पे टैप करके यस पे टैप करें। अब की बार आप देखेंगे सिस्टम वाइप कंप्लीट। फिर आपने बैक करना होगा, अप्लाई अपडेट पे टैप करना होगा, अप्लाई फ्रॉम एडीबी पे टैप करके मोबाइल बूट हो जाएगा एडीबी मोड में। कंप्यूटर की तरफ फिर आते हैं। मैं ऑलरेडी अपने एक्सट्रैक्टेड फोल्डर प्लेटफॉर्म टूल्स में हूँ। CMD पे राइट क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक करें, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अगली विंडो पे यस पे क्लिक करके कमांड विंडो ओपन हो जाएगा। प्रॉम्प्ट की फ्लैशिंग शुरू करेंगे, कमांड दीजिएगा ADB स्पेस साइड लोड स्पेस ROM.ZIP, प्रेस इंटर की। रोम की ट्रांसफरिंग शुरू हो जाएगी और सेम टाइम जो है फ्लैशिंग भी होगी। ज़रा टाइम लगेगा, वेट करें। दोस्तों जब रोम की फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाए
تو आपने ज़रूर ये देखना होगा कि इंस्टॉल कंप्लीटेड विद स्टेटस ज़ीरो। ज़ीरो होगा तो मतलब ये हुआ कि रोम फ्लैश बिंदास हो गई। अब हमें गैप से इंस्टॉल करना होगा जिसके लिए हमें रिकवरी को रीबूट करना होगा। एडवांस पे टैप करें और रिबूट टू रिकवरी पे टैप कर दीजिएगा। और जब रिकवरी रिबूट हो जाए, सिंपली आपने अप्लाई अपडेट पे टैप करना है, अप्लाई फ्रॉम एडीबी। मोबाइल फ़ोन दोबारा बूट हो गया है एडीबी मोड में। कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑलरेडी मैं प्लेटफॉर्म टूल्स पे हूँ और कमांड विंडो ऑलरेडी ओपन है। गैप्स फाइल को ट्रांसफ़र करेंगे, कमांड टाइप कीजिएगा एडीबी स्पेस साइड लोड स्पेस गैप्स डॉट सेट आईपी। प्रेस एंटर की। सेम थिंग विल स्टार्ट इट लाइक फाइल जो है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी और टाइम लगेगा। इसको फ्लैशिंग को कंप्लीट होने दें, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब कैप्स की फ्लैशिंग कंप्लीट होगी, सेम थिंग आपने देखना होगा, इंस्टॉल कंप्लीटेड विद स्टेटस ज़ीरो। ठीक है जी। अब आपने यहाँ सिंपल रिबूट सिस्टम नाउ पे टैप कर देना है। जब लोगो आ जाए तो आपने केबल को डिस्कनेक्ट करना है मोबाइल फ़ोन से। मोबाइल फ़ोन बहुत जल्द बूट करना शुरू करेगा सी एंड्रॉयड रोम की तरफ और कंप्यूटर से हमारा काम ख़त्म है। आपने कमांड विंडो को क्लोज करना होगा और बैक करके जो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर्स हैं वो अब आप डिलीट कर सकते हैं। और रोम ने जो है बूट करना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट बूट कंप्लीट और सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट कीजिएगा। फाइनली सी एंड्रॉयड जो है वो स्मूथली इंस्टॉल हो गया है मेरे मोबाइल फ़ोन पर। और सेटिंग्स में जाता हूँ मैं एंड अबाउट फ़ोन में, तो ये सेम रोम है जो मैंने इससे पहले आपको दिखाई थी। एंड्रॉयड 15 सी एंड्रॉयड वर्जन 11.0 एंड्रॉयड 15 एंड सिक्योरिटी जो है एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट एंड बेस बैंड बिल्ड डेट एंड बिल्ड नंबर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो से मदद मिली होगी। वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें, फिर आपसे दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।